नमस्ते दोस्तों, हर व्यक्ति जो इस दुनिया में जन्म लेता है वह अपने जीवन में अच्छे बुरे, सही गलत अनुभवों से गुजरता है। जीवन के अंत में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे स्वर्ग जाएंगे या नर्क। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं तो वे मानते हैं कि वे स्वर्ग जाएंगे, लेकिन कोई भी यह निश्चित रूप से नहीं जानता कि हम कहाँ जाएंगे। यह सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। मृत्यु के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि हमें स्वर्ग जाना है या नर्क, और यह निर्णय यमराज द्वारा किया जाता है। जब व्यक्ति जीवित था, उसने जो अच्छे या बुरे कर्म किए उसके आधार पर यमराज यह तय करते हैं। उनके निर्णय के अनुसार ही हमें स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता है। मृत्यु के बाद अगर व्यक्ति स्वर्ग जाता है तो वहां क्या सुविधाएं मिलती हैं, और अगर नर्क जाता है तो किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह कोई नहीं जानता। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्वर्ग और नर्क कैसे दिखते हैं पद्म पुराण के अनुसार। यह जानकारी पद्म पुराण पर आधारित है, जिसमें यह बताया गया है कि यमलोक से कुछ महिलाएं धरती पर आईं और उन्होंने यमलोक के बारे में समझाया। वीडियो बहुत दिलचस्प होगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, यमदूत कुछ महिलाओं को उनकी मृत्यु से पहले ही यमलोक ले गए। जब यमराज ने उनके पाप और पुण्य का हिसाब देखा तो उन्होंने यमदूतों से कहा कि तुम इन्हें उनके जीवन काल समाप्त होने से पहले ही ले आए हो, इसलिए इन्हें वापस भूमि पर छोड़ दो। तब वे महिलाएं यमराज से कहने लगीं कि आपकी इस गलती की वजह से हमारे परिवार को बहुत कष्ट सहना पड़ा। वे बहुत रोए और दुखी हुए। आपको इसका मुआवजा देना होगा। मुआवजे के रूप में उन्होंने यमराज से कहा कि हमें यमलोक दिखाओ, वरना हम भूमि पर वापस नहीं जाएंगे, यहीं यमलोक में रहेंगे। यमराज ने उनकी बात मान ली। उन्होंने उन महिलाओं को यमलोक दिखाया और फिर उन्हें वापस भूमि पर भेज दिया। जब वे महिलाएं अपने घर पहुंची तो उन्होंने अपने परिवार को बताया कि उन्होंने यमलोक में क्या देखा। उन्होंने समझाया कि यमलोक बहुत डरावना दिखता है। वहां पुरुष, महिलाएं, छोटे बच्चे, बूढ़े लोग और गर्भवती महिलाएं, हर कोई मौजूद था। चित्रगुप्त हमारे द्वारा भूलोक में किए गए पाप और पुण्य का हिसाब लगाते हैं और यमराज को बताते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं और अपने स्वार्थ के लिए किसी को आहत नहीं किया है तो वे आसानी से यमलोक पहुंचते हैं बिना किसी परेशानी के। ऐसे लोगों को वहां अच्छा भोजन और सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। उनके लिए अलग अलग प्रकार के वाहन होते हैं और यमराज स्वयं उन वाहनों से आने वाले लोगों के सामने खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं और स्वर्ग में भेजते हैं। लेकिन जो लोग भूलोक में बुरे कर्म करते हैं उन्हें नर्क में कठिनाई भरे मार्ग से जाना पड़ता है। उन्हें आग, तेज पत्थरों और ऐसे कठिन रास्तों पर चलना पड़ता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हें खौलते हुए पानी पर भी चलना पड़ता है। केवल यही नहीं, यमलोक में जाते समय वहां के कुछ लोग विभिन्न प्रकार के हथियारों से उन्हें चोट पहुंचाते हैं। इस प्रकार उन्हें यमलोक के मार्ग में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग पर चलते हुए अधिकांश लोग सोचेंगे कि वे यमलोक तक नहीं पहुंच पाएंगे, कोई मदद करने नहीं आएगा। यह एक अंधेरी जगह होगी जहां आप चारों ओर देखेंगे तो कोई भी मदद के लिए नहीं होगा। जो लोग इस मार्ग पर जाते हैं उनके हाथों को जंजीरों से बांध दिया जाएगा और जंजीरों में पत्थर जोड़े जाएंगे। उनका शरीर घावों से भर जाएगा और जब वे चल रहे होंगे तो बारिश होगी, लेकिन यह सामान्य बारिश नहीं होगी, यह खारे पानी की बारिश होगी। इन सभी कठिनाइयों को पार करने के बाद यमदूत उन्हें यमलोक ले जाएंगे। वे पूरी तरह थके हुए होंगे और उनके शरीर घावों से भरे होंगे। जब वे यमलोक पहुंचेंगे तो वे खाने के लिए मांग करेंगे। तब यमदूत उन्हें यमराज के पास ले जाएंगे। वहां चित्रगुप्त यमराज को बताएंगे कि उन्होंने भूलोक में कौन कौन से बुरे कार्य किए। फिर यमराज उन्हें अच्छे कार्यों के बारे में शिक्षा देंगे। वे यह भी बताएंगे कि हमने अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत काम किए और हमें भूलोक में किए गए पापों के लिए दंड स्वीकार करना चाहिए। यमराज उन्हें कुछ प्रसिद्ध राजाओं की आत्माओं के पास ले जाएंगे और कहेंगे, देखो ये यहाँ हैं क्योंकि उन्होंने भूलोक में कितने गलत काम किए। कुछ दिनों की खुशी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने अपने राज्य के लोगों को भूख से मरने दिया और बहुत से लोगों की हत्या की, इसलिए वे यहाँ हैं। फिर यमराज आदेश देंगे कि उन्हें उनके पापों के अनुसार सजा दी जाए। उन्हें 20 कठिन मार्गों से गुजरना होगा, जहां हर मार्ग में उन्हें अलग अलग प्रकार से कष्ट दिए जाएंगे। यह दंड उनके पापों की मात्रा के अनुसार दिया जाएगा। जब वे अपनी गलतियों को समझेंगे तो उनकी आत्माएं पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में जन्म लेंगी। पहले वे कीड़े के रूप में जन्म लेंगे, फिर पक्षियों के रूप में, उसके बाद गौ माता के रूप में, और उनकी मृत्यु के बाद वे मानव के रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार इन सब के बाद हम फिर से मानव के रूप में जन्म लेते हैं। यह सब महिलाओं ने अपने परिवार को बताया। यह जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है।
जो पद्म महापुराण में उल्लिखित है। दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या वास्तव में स्वर्ग और नर्क अस्तित्व में है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। स्वर्ग और नर्क हो या न हो, लेकिन आपको हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। हमेशा भगवान से अच्छे चीजों की प्रार्थना करें, दूसरों के लिए अच्छा करें। यह वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।